वो रोहित को मारने ही वाले थे कि अचानक वे हवा में उड़कर दूर जमीन में गिर पड़े और गिरते ही अदृश्य हो गए। रोहित हैरान था, तभी उसकी नज़र पीछे पड़ी। वहाँ एक 60-70 साल का बुजुर्ग आदमी, जिसके बाल सफ़ेद हो गए थे लेकिन उनके आंखों में तेज था, खड़े थे। वही सहस्त्रबाहु थे। वो रोहित को देखकर प्रसन्न हो गए, जैसे उसका ही इंतजार कर रहे थे। वो बोले, तुम आ गए ब्रह्मास्त्र, मुझे यकीन था तुम एक ना एक दिन यहाँ जरूर आओगे। रोहित हैरानी से, आखिर क्या है ब्रह्मास्त्र का रहस्य? आओ चलो एकांत जगह पर चलते हैं। फिर वे उस पर्वत पर पहुंच जाते हैं। वहाँ का माहौल काफ़ी शांत था, जो मन को शांति प्रदान करता था। फिर सहस्त्रबाहु बोले, आज से 200 साल पहले यहाँ के सबसे बड़े राजा थे, राजा वीर प्रताप। उनसे टक्कर लेना कोई नहीं चाहता था, क्योंकि उनकी रक्षा ब्रह्मास्त्र नामक एक जाति करता था। शुरुआत में जब युद्ध हुआ तो ब्रह्मास्त्र जाति ने राजा को बचाया और युद्ध में विजय दिलवाई, जिससे खुश होकर राजा ने उन्हें एक दिव्य कवच दिया, जिसका नाम था ब्रह्मास्त्र। इसी नाम से उस जाति का नाम पड़ा ब्रह्मास्त्र। वे युद्ध कला में पारंगत थे, उनके सामने कोई भी टिक नहीं पाता था। वह कवच उस जाति के सबसे बलवान आदमी को दिया जाता था और उसे अपना मुखिया बनाया जाता था। इसलिए किसी राजा में इतना साहस नहीं था कि वे उनसे टक्कर ले सके। बड़े खुशहाल जिंदगी जी रहे थे वे लोग, लेकिन एक बुरी नज़र उन पर नज़र गड़ाए हुए था। रोहित, कौन गुरुजी? काल के। उसके पास सैनिक शक्ति के साथ साथ एक और सबसे बड़ा हथियार था, वो था काली शक्तियाँ। सहस्त्रबाहु बोले, रोहित, क्या काली शक्तियाँ? काली शक्तियाँ बहुत ही खतरनाक होती है। इंसान के मन में थोड़ा सा भी पाप हो तो ये उसे अपने वश में करके मार डालती है। इस वजह से काल के कई राज्य जीत चुका था। सहस्त्रबाहु जी ने बताना जारी रखा। एक दिन कालके की नज़र राजा वीर प्रताप के राज्य पर पड़ी और फिर उस पर धावा बोल दिया, लेकिन ब्रह्मास्त्र के रहते हुए कुछ नहीं कर पाए। वो कवच उन लोगों की रक्षा करता रहा, जिससे कालके को हार कर सामना करना पड़ा। कालके के मंत्रियों ने उसे समझाया कि वे ब्रह्मास्त्र के रहते उस राज्य को कभी नहीं जीत सकते। तब कालके के दिमाग में एक शैतानी षड्यंत्र ने जन्म लिया। सुबह सुबह राजा शिविर पर जा रहे थे कि तभी रास्ते में उन्हें एक दृश्य दिखाई दिया। एक लड़की जो कई शेरों को अकेले ही मात दे रही थी। उसे देखकर वीर प्रताप उस पर मोहित हो गए। वे उन्हें महल ले आए और उनसे विवाह कर लिया। कुछ दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन एक दिन वह लड़की, जिसका नाम मेनिका थी, वह बोली, महाराज, लगता है अब ये राज्य आपका नहीं रहा। महाराज, क्यों प्रिय, तुमको ऐसा क्यों लगता है? मेनिका, देखिए ना, जहाँ देखो बस ब्रह्मास्त्र की जय जयकार हो रही है। मुझे तो लगता है ब्रह्मास्त्र तख्ता पलट करने की फिराक में है। महाराज, लेकिन ब्रह्मास्त्र तो हमारे वफादार हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। मेनका, अच्छा, तो आपको यकीन नहीं तो चलिए आप खुद देख लीजिए। दोनों कमरे से बाहर जाते हैं और ब्रह्मास्त्र की बातों को सुनने लगते हैं। वहाँ दूर खड़े कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। देखो, हमें अब तख्ता पलट कर देना चाहिए, अब इस राज्य पर हमारा शासन हो। हा हा हा। राजा ये सुनकर भड़क गए और राज दरबार में आवश्यक सभा रखा। उसे देखकर मेनका कुटिल मुस्कान से मुस्कुराने लगी। दरअसल वो कालके की माया थी, ब्रह्मास्त्र को उस राज्य से निकालने की। फिर राजा ने दरबार के सामने ब्रह्मास्त्र का बहुत अपमान किया और इस राज्य से बाहर निकल जाने का आदेश दिया। ब्रह्मास्त्र ने भी कसम खाई कि वे दोबारा इस राज्य में कदम नहीं रखेंगे और वे वहाँ से चले गए। तभी मेनका ने महाराज से कहा, महाराज, वो ब्रह्मास्त्र कवच आपकी अमानत है, उसे वापस ले लीजिए। महाराज उनसे वो दिव्य कवच छीन लेते हैं। उसके पश्चात ब्रह्मास्त्र वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के पश्चात मेनका की आंखें चमक गई। उसका काम जो पूरा हो गया था। महाराज उस कवच को अपने कमरे में रखकर चले गए। तभी मेनका उसे लेने के लिए आगे बढ़ी।
लेकिन जैसे वह उस कवच को छूने की कोशिश की, एक झटके के साथ दूर गिर पड़ी, जिससे उसका असली चेहरा सामने आ गया। महाराज वहीं थे, उनका षड्यंत्र जान चुके थे। उन्होंने मेनका को मार डाला, लेकिन मेनका तो सच्चे मन से अपने मालिक का काम कर रही थी। चाहे वह गलत थी, लेकिन अंधेरे की सच्ची भक्त थी। इसलिए उसने मरते हुए राजा को श्राप दिया कि उस राज परिवार में जब भी एकलौता बच्चा जन्म लेगा, उसे मैं मार डालूंगी। महाराज अपने भूल को सुधारना चाहा, ब्रह्मास्त्र को बहुत ढूंढा, लेकिन वे मिले नहीं। तभी कालकेय ने युद्ध छेड़ दिया। बिना ब्रह्मास्त्र के युद्ध जीत पाना उनके लिए असंभव था। सभी सैनिक काले शक्तियों का शिकार होने लगे। तभी राजा ने अपने मंत्री से कहा, इस दिव्य कवच को किसी सुरक्षित स्थान पर छुपा दो। अब ब्रह्मास्त्र ही हमारे परिवार पर लगे श्राप से हमें मुक्ति दिला सकता है। अगर ये कालकेय के हाथों में चला गया तो अनर्थ हो जाएगा। मंत्री उस कवच को लेकर चला जाता है और राजा कालकेय के हाथों मारा जाता है। रोहित हैरान से, तो ब्रह्मास्त्र का क्या हुआ? वे वहाँ से बहुत दूर चले गए और वहाँ रहने लगे, लेकिन उन काली शक्तियों को तुम्हारी पापा की खबर लग गई। साथ ही बाकी सभी जाति के लोगों को कालकेय ने मार दिया था, इसलिए वे तुम्हें बचाने के लिए वहाँ से भाग गए, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का इकलौता और आखिरी वारिस तुम थे जो उस राज परिवार को बचा सकते थे। इससे आगे की कहानी तो तुमने अपने सपनों में देख ही लिया होगा। रोहित, अच्छा, तो उस श्राप का असर अभी तक है? हाँ, जब कोई श्राप देता है तो वह एक आत्मा से जुड़ जाता है। श्राप देने वाला तो मर जाता है, लेकिन वह आत्मा उस श्राप को पूरा करता है। सहस्त्रबाहु बोले, अब उस राज परिवार को तुम्हें ही बचाना होगा ब्रह्मास्त्र। अभी उस राज परिवार की एकलौती वारिस है जो उस आत्मा की कैद में है। उसके 19 साल पूरे होते ही वह उसे मार डालेगी। अभी उसे 19 साल होने में 2 दिन बचे हैं। रोहित, यह श्राप खत्म कैसे होगा? उस श्राप को खत्म करने के लिए तुम्हें उस आत्मा को खत्म करना होगा। सहस्त्रबाहु बोले, रोहित, आप मुझे राज परिवार का घर कहाँ है ये बताइए। सहस्त्रबाहु, अभी नहीं, पहले तुम्हें उस दिव्य कवच को हासिल करना होगा, उसके बाद ही तुम उस साये का सामना कर पाओगे। वह कवच एक बहुत बड़ी गुफा में जहाँ लाखों आत्माएं निवास करती है, क्योंकि वह कवच उनकी रक्षा करता है। इसलिए वे तुम्हें इतनी आसानी से ब्रह्मास्त्र तक पहुँचने नहीं देंगे। इसमें तुम्हारे जान को भी खतरा है। रोहित, अब मुझे परवाह नहीं, हमारा वंश सदियों से उनकी रक्षा कर रहा है, और जिस पिता ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी ताकि मैं उनकी रक्षा कर सकूं, तो मैं अपने कर्तव्य से विमुख कैसे हो सकता हूं? नहीं, मैं जाऊंगा। अब बताइए कहाँ है वह गुफा? यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक अंधेरी गुफा दिखाई देगा। वहीं है उन आत्माओं का बसेरा जहाँ तुम्हें मिलेगा ब्रह्मास्त्र। रोहित चल पड़ा ब्रह्मास्त्र को लेने और ब्रह्मास्त्र का कर्तव्य पूरा करने। तो यह भाग आपको कैसा लगा? उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमें कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए पढ़ते हैं इस कहानी का अगला भाग और जानते हैं आगे क्या हुआ।